निपा वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। राज्य में अब तक 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2 मरीजों की जान भी चली गई है। वायरस से बढ़ते खतरे को देखते हुए केरल में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो संक्रमित शख्स है वो 700 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ चुका है। ऐसे में पूरे राज्य में निपा के मामले तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। निपा से केरल में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए केरल के आसपास के राज्य भी अलर्ट पर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक निपा के मामले भारत में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार स्ट्रेन काफी खतरनाक है। इसमें मृत्यु दर ज्यादा है। साथ ही ये वायरस तेजी से एक से दूसरे इंसान में फैलता है। अगर वायरस का प्रभाव दिमाग पर हो जाता है तो मरीज की हालत बिगड़ जाती है। कई मामलों में मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में लक्षण हल्के भी होते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के भीतर ही वायरस का असर दिखने लगता है और ये मरीज को अस्पताल पहुंचा देता है। निपा का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीजों को ज्यादा होता है। आपको बता दें कि निपा वायरस संक्रमित चमगादड़ और सूअर से फैलता है। इनके संपर्क में आने से वायरस इंसानों में फैल जाता है। इसके बाद ये एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैलने लगता है। खांसी और छींक के दौरान शरीर से निकले ड्रॉपलेट के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस का ट्रांसमिशन होता है। अगर वायरस से संक्रमित चमगादड़ और सूअर किसी फल या सब्जी को खाता है और बाद में उस फल को कोई जानवर या इंसान खा ले तो इससे भी वायरस इंसानों में फैल जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचाने कि कोई शख्स निपा वायरस से संक्रमित है या नहीं। तो आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे बुखार, सिर में दर्द, उल्टी, गले में खराश, चक्कर आदि दिक्कतें हो सकती हैं। निपा वायरस की जांच भी हिस्टोपैथोलॉजी और RT-PCR के जरिए होती है। इन टेस्ट के जरिए वायरस की स्ट्रेन पता लगाई जा सकती है। पॉजिटिव मिलने पर ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। हालांकि निपा से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर और कारगर तरीका है सावधानी। वैसी सावधानी जैसे हमने कोविड के दौरान बरती थी, जैसे हाथ धोकर भोजन करें, पक्षियों के झूठे फल खाने से बचें। अगर किसी शख्स को बुखार है तो उसके पास आने से बचें। इसके अलावा शुद्ध पानी पिएं। अगर शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है तो पानी उबाल कर पिएं। एक बात जिसे ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हौसला बनाए रखें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि निपा वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें मृत्यु दर कोविड से ज्यादा है। कोरोना वायरस मरीज के लंग्स पर असर करता है, लेकिन निपा वायरस ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। इससे ब्रेन में सूजन आ जाती है। चूंकि दिमाग से ही शरीर के कई अंग काम करते हैं, अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है।